बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा सिलसिला है वो किसान भरावां वास्ते है कि जिहड़े पिंडां थावां दे अंदर वाही बीजी करदे ने, अपनी खेत दी फसल उगांदे ने। आजकल भी ज़्यादातर मकई और अरबी ये फसल बहुत ज़्यादा है और पीछे गंदम का सीज़न गुजरा है। मैं एक बात नोट की है कि आज बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा है लेकिन बरकत नहीं है। लाखों में एक एक एकड़ बेच रहे हैं लेकिन बरकत नहीं है। गौर किया आपने? मैं अपने किसान भावां नाल मुखातब हाँ, जिहड़े मेरे ज़िमीदार वीर ने, कि आप मेहनत करते हो, बीज लगाते हो, फसल वो बड़ी होती है। उसके बाद फिर अगर हमने उस पैदावार दा हक अदा नहीं किया तो फिर उस दे अंदर बरकत नहीं आएगी। होना ये चाहिए कि जिन्ने भी ज़िमीदार ने, किसान भरा ने मेरे, जो भी फसल होवे, गंदम होवे, अरबी होवे, मकई होवे या इसी तरह फल वगैरह ने, उसका 10वां हिस्सा जो भी तेरे को पैदावार आए ना, तो उसका 10वां हिस्सा अलहदा करके अल्लाह दी राह दे अंदर सदका कर दिया कर। फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तेरी फसल दे अंदर बरकत रखेगा। पैदावार भले थोड़ी होएगी लेकिन बरकत ज़्यादा होएगी। आज पैदावार बहुत ज़्यादा है लेकिन बरकत नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला उशर दे हवाले नाल चंद एक वीडियो आएंगी कि उशर किसको कहते हैं। उशर किसको कहते हैं? उशर कहते हैं कि जो ज़मीन से नफ़ा हासिल करने के लिए जो पैदावार उगाई जाए तो उस पर जो ज़कात होती है उसको उशर कहते हैं। अब उशर ये अल्लाह ताला की राह में दिया जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फ़हुवा युख़्लिफ़ुहु व खैरुर राज़िक़ीन, कि जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अता फरमाता है। तो उशर अदा किया करें और अल्लाह पाक की राह में उशर देने से आपकी फसल के अंदर बरकत आती है। तो मेरे किसान भराओ, अगर बरकत चाहते हैं तो आप अपनी जिस वक़्त फसल काटें, पैदावार लें, तो उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में दें, इंशाअल्लाह बरकत आएगी। और इसी तरह अब एक और सवाल आता है कि उशर किस पैदावार पर होगा। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि जो चीज़ भी ज़मीन तो नफ़ा हासिल करने वास्ते उगाई जाए, जो भी फसल ज़मीन तो फ़ायदा हासिल करने वास्ते उगाई जाए, उनके उत्ते उशर वाजिब है। इसी तरह गल्ला, इसके अंदर अनाज, चावल, मकई, अरबी, जितनी भी चीज़ें हैं। इसी तरह फिर फल के अंदर जितने भी फल हमारे वो उगाए जाते हैं, अनार, सेब, केला, दीगर जितने भी फल हैं। इसी तरह सब्ज़ियाँ, जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं, तो सारी सब्ज़ियों पर और सारे फलों पर, सब अनाज पर आप उशर अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा। और किस ज़मीन पर उशर वाजिब नहीं है कि जो ऐसी फसल हो जो खुद ब खुद हो जाए, जिसका कोई नफ़ा हासिल करने का मकसद नहीं है, तो उस पर उशर वाजिब नहीं है। और इस पर इंशाअल्लाह तफसील के साथ आने वाली वीडियो तुहाडे सामने रखा दे कि उशर किमें देना है और उशर किनू देना है। तो इस वास्ते मेरे किसान भराओ, आप इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। और जितने भी सुनने वाले जे, आप दे जितने भी दोस्त अहबाब, अगर कोई ज़िम्मेदार है, किसान, उन्हां तक कि मेरी वीडियो पहुँचाओ ताकि वो अपनी फसल दे विचों उशर अदा करन और तुहाडे वास्ते सदका जारिया बन जाए।
اور یقین جانے کہ میں اج دے دور دے اندر ایسے ذمہ داراں نوں ویکھیا جے کہ لکھاں روپیاں دے وچ وہ فصل بیچدے نے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک وہ دور تھا کہ جب اتنی فصل نہیں ہوتی تھی، لیکن اس دے باوجود بھی خوشحال تھے، برکتیں تھیں۔ تو جو ذمہ دار حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے برکت نہیں ہے، وہ عشر ادا کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھنا اللہ تیری فصل کے اندر کیسی کیسی برکتیں رکھتا ہے۔ تو عشر کے حوالے سے انشاءاللہ آگے بھی ویڈیو آئیں گی۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔